दोस्तों, आजकल हर कोई उड़ना चाहता है आज़ाद परिंदों की तरह। आज के ज़माने में हर कोई उड़ना चाहता है आज़ाद परिंदों की तरह। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज़ादी का मतलब क्या होता है। क्या हमने अपने आप को टाइम दिया है? क्या हमने अपनी मम्मी को टाइम दिया है? क्या हमने पापा को टाइम दिया है? ना मम्मी पापा को टाइम दे पाती है, ना पापा मम्मी को टाइम दे पाते हैं, ना बीवी अपने शोहर को टाइम दे पाती है, ना शोहर अपनी बीवी को टाइम दे पाता है। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप भी ख़राब हो रहे हैं। आप हाई कोर्ट में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे जहाँ रिलेशनशिप मोबाइल फ़ोन की लत के कारण टूट रहा है। और अब एक नया पैंतरा हमारे सामने आ चुका है जिसका नाम है मोबाइल गेम्स। मोबाइल गेम्स की लत के कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और बिना मेहनत के, या फिर पूछ लीजिए या फिर जान लीजिए कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का एक सामाजिक दबाव भी बन रहा है, जिसके ज़रिए लॉकडाउन में भी कुछ लोगों ने तीन पत्ती और मोबाइल गेम के ज़रिए पैसे कमाने की कवायद शुरू करी और फेल हो जाने पर सुसाइड तक की नौबत आ गई। दोस्तों, अभी मेरे एक दोस्त ने सुसाइड कर लिया। जब उसके कारण की तही में जानने का मैंने कोशिश की तो पता चला कि भाई एक ऑनलाइन गेम के एडिक्शन में इतना ज़बरदस्त तरीके से फंस गया था कि उसका वापस आना नामुमकिन था और उसने एट लास्ट सुसाइड कर लिया, फांसी के फंदे को अपना चूम लिया। उसकी 6 माह की एक बच्ची भी है। अब सोचिए उस बच्ची और उनके घर वाले और उसकी पत्नी का क्या हालत होगी, क्या भविष्य होगा उनका। आजकल आधुनिकता के इस युग में जिस तरह ऑनलाइन गेम को बड़े बड़े एक्टर्स और बॉलीवुड के एक्टर्स और खिलाड़ियों के द्वारा ड्रीम 11 MPL तरह के गेम को प्रचारित किया जा रहा है, यह गलत है। उनके चक्कर में मत फंसिए। आप सिर्फ फिजिकली गेम्स और ग्राउंड फील्ड में वर्क में अपना टाइम दीजिए, जिससे आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक लाभ मिलेगा। एक छोटी सी 6 माह की बच्ची जिसने अभी तक ठीक से आंखें भी नहीं खोली है और उसके पापा ने फांसी लगा ली। मोबाइल गेम्स की ऐसी लत क्यों आ जाती? क्योंकि हम टाइम नहीं दे रहे हैं खुद को, अपने आप को, अपनी फैमिली को। और अगर हम टाइम देते भी हैं तो कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ करके ना 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 बोलते जाते हैं। उनको प्रॉब्लम रहती है, पैसा कमाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। क्यों गोविंद जी बताइए इस बारे में और आगे। बिल्कुल, वो इसी तरह के ऐड देखे उसने कि 49 रुपए में एक्टिवेट कीजिए गेम का और 200 करोड़ रुपए कमाइए। 200 करोड़ 2500 करोड़ ऐसे लोग ऑप्शन दे रहे हैं और ऐसी तरह के ऐड आ रहे हैं। तो भाई उनमें फंसता चला गया और एक्चुअली में इतना फंस गया कि उसने अपने आसपास के सभी दोस्तों से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब उसके भाई इतना मेंटली प्रेशर झेला था कि कहीं भी जाता था तो दोस्त बोलता था भाई मेरे पैसे रिटर्न करो। मतलब घर से भी पैसे ले लिए, उधार लेने लग जाते हैं। इतनी बीमारी एग्रीवेट हो जाती है हमारे माइंड में कि एक बार पैसे का लॉस हुआ, मतलब बोलना चाहिए कि एक बार हमारा पैर कीचड़ में गया तो इंसान ये सोचने लगता है कि इसमें धंसते, दलदल की तरह उसमें धंसते चले जाते हैं। उधार यहाँ से मांगा, वहाँ से मांगा, सभी से उधार मांगने लगते हैं, लुटने की कोशिश पे आ जाते हैं। एक तरह से बीमारी, मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है माइंड में। यदि आप यहाँ पे अगर आप इसका एडिक्शन है भी तो आप बच भी सकते हैं। ऐसा नहीं है, कहीं आप किसी अच्छे व्यक्ति सलाह लेकर, किसी फिजिशियन से सलाह लेकर इन एडिक्शन को कम भी किया जा सकता है। देखिए, फिजिशियन, डॉक्टर्स, फैमिली मेंबर्स, बच्चे, बूढ़े और यंगस्टर्स, हम सभी लोग मिलकर रिस्पॉन्सिबल है बीमारियों को कम करने के लिए। तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है और हम सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और यह एक तरह की आज वर्तमान समय में बीमारी ही है जो इसका एडिक्शन लोगों को लग रहा है, तेजी से युवाओं में फैल रहा है। और इसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही है कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको सकारात्मक बातों को देखना पड़ेगा, सकारात्मक चीज़ों को सोचना पड़ेगा, तभी आप सकारात्मक रह पाएंगे और अपने आप को सही मेंटेन कर पाएंगे। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर बीमारी लग चुकी है तो जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी अच्छे दोस्त से, देखिए संगति का असर पड़ता है। अगर आपकी संगति गलत है तो आपकी दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। सिगरेट, स्मोकिंग, मोबाइल ऐप्स, जितने भी फंडे आजकल चलते हैं मोबाइल और लैपटॉप में, सिगरेट में, स्मोकिंग में, आपकी पर्सनालिटी पर ये सब कुछ असर इसलिए डालता है क्योंकि आपके जहन में ये बात आ जाती है कि आपके दोस्त ने बोला है, या आपका दोस्ताना है, आपका याराना है। प्लीज़ आप ऐसे दोस्त बनाइए जो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में मदद करे, आपको रोके, आपको टोके, वही आपके सच्चे दोस्त तो हो सकते हैं। और उन दोस्तों को वहीं स्टॉप कीजिए जो आपको इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ पर फंसा रहे हैं। आप भी बोलेंगे आप भी ऑनलाइन आओ। आजकल क्या गेम में भी बहुत वो एडवांस टाइप के गेम आ गए कि मतलब आपको बात करते करते भी गेम खेल रहे हैं, कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप
तो वो उस तरह में बच्चे फंस जाते हैं कि हाँ हम 4 दोस्त मिलकर खेल रहे हैं, उनमें एक टास्क दिया जाता है गेम्स में, बिल्कुल वो टास्क जबकि वो लाइफ में टास्क आप लीजिए तो आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे, अच्छा गोल बना पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएँ चीज और अपने घर वालों को भी कुछ कर पाएँ। लेकिन यदि आप गेम में ही कोई टास्क बनाएंगे तो आप गेम में ही होकर रह जाएंगे और फिर आपने मेरे जो दोस्त ने किया वो सभी के साथ हो रहा है आजकल। गेम अगर खेलना तो फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हो जाइए। घर में बैठे बैठे फिजिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हुआ जा सकता है। आपको किसी मैदान में, किसी गार्डन में, घर की छत पर, अगर लॉकडाउन लग गया है तो आप घर की छत पर भी छोटे मोटे गेम खेल सकते हैं। खुली हवा में रहना सीखिए, खुली हवा में फिजिकल एक्टिविटी के ज़रिए आप गेम्स खेलिए तो मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से आप फिट हो जाएंगे। लेकिन अफसोस कि आजकल मम्मी पापा भी मोबाइल में लगे रहते हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे, है ना? मम्मी पापा को बच्चे सोचते हैं कि बच्चा चलो मैं 10 मिनट फ्री रह लूँ, बच्चे को मोबाइल दे दो, बस बच्चा को जैसे ही मोबाइल दिया और तुरंत वो गेम में ही पहुंचता है, शॉर्टकट रास्ता, गलत शॉर्टकट साइड पे, बिल्कुल बिल्कुल गेम या फिर गलत साइड पे। और यदि इनमें से वो दो चीज में से किसी भी चीज को खोलेगा ना तो वो उसी में पहुंचता चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि वो कब बिगड़ गया है, कब चोरी करेगा आपके मोबाइल से, कब आपके पर्स से पैसे चोरी करेगा गलत चीजों के लिए, गलत बातों के लिए। चीजें आज के समाज चोरी से मुझे याद आया कि न्यूज़पेपर में रिसेंटली कुछ दिनों पहले की न्यूज़ है कि जोधपुर में कई सारे बच्चे पकड़ा हैं कि उन्होंने पोर्नोग्राफी और पोर्न जैसे अश्लील वीडियोस के लिए अपनी मम्मी पापा के पैसे चुराकर पेमेंट किया हुआ है। सोच लीजिए कि हम इंडिया में रहते हैं, हम अपने भारत को कहाँ ले जा रहे हैं, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम इससे जी नहीं चुरा सकते। और मम्मी पापा आप कितना ही बच्चों को समझा लो वो नहीं मानेंगे, वो तब तक नहीं मानेंगे क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो ऑब्जर्व करते हैं। बच्चे आपकी बात तब मानेंगे जब आप खुद भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। इसको एक अपने आसपास अपने घर में एक सकारात्मक माहौल डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सकारात्मक माहौल बनाएंगे तभी बच्चों को एक नई चीज सिखा पाएंगे, एक नई ऊर्जा के लिए प्रेरित कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और हमें आशा है कि हम लोग मिलकर ऐसा जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, आपने हमें बुलाया है और अच्छा जी लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने मिलकर एक पॉजिटिविटी क्रिएट की और हमें आशा है कि इस वीडियो के जरिए ज़रूर कुछ अच्छा होगा। और यदि आप लोग हमारा ये काम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस अच्छे काम के लिए और लोगों तक पहुंचाइए जिससे हम कुछ अच्छा और आगे तक आप लोगों तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू।